दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल है उनकी जिंदगी में आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं, आपको हमेशा दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वो जिनके पास कुछ हो चाहे ना हो लेकिन वह हमेशा आपको खुश मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसी 3 कहानियों के बारे में बात करेंगे जो चाहे आपकी जिंदगी में 1000 मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन ये कहानियां आपको हर मुश्किल में खुश रहना सिखा देंगे, हर परेशानी में मुस्कुराना सिखा देंगे। पहली कहानी, एक साधु देश में यात्रा के लिए निकला। मार्ग में जब रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर में जाकर रुका। उसका नाम आनंद था। आनंद ने साधु की खूब सेवा की। दूसरे दिन आनंद ने उस साधु को उपहार देकर विदा किया। साधु आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया था और उसे दुआएं देने लगा, भगवान करे तो दिनों दिन बढ़ता ही रहे। साधु की इस बात को सुनकर आनंद हंसने लगा और बोला, अरे महाराज, जो भी है यह भी नहीं रहने वाला। साधु आनंद की तरफ देखता रह गया और वहां से चला गया। कुछ वर्षों के बाद साधु फिर आनंद के घर आया और देखा कि उसका सारा धन, सारी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका है। पता चला अब आनंद गांव के किसी बड़े जमींदार के घर में नौकरी करता है। वह साधु आनंद से मिलने गया, लेकिन आनंद ने अभाव में भी उस साधु का स्वागत किया। झोपड़ी में फटी चटाई पर उसे बैठाया और खाने के लिए जोश के बाद सूखी रोटी दी। वह साधु को दे दी। दूसरे दिन जाते समय साधु की आंखों में आंसू थे। साधु कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया? आनंद पर रहता और कहने लगा कि तुम क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है। और सुनो, यह भी नहीं रहने वाला। साधु सोचने लगा, मैं तो केवल साधु हूं, लेकिन सच्चा साधु तो तू है। कुछ वर्षों के बाद साधु फिर यात्रा पर निकला और आनंद से मिला तो देखकर हैरान रह गया। आनंद अब तो जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ आनंद नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। मरते समय उस जमींदार ने अपनी सारी जायदाद आनंद को दी। साधु बहुत खुश हो गया। उसने कहा, अच्छा हुआ, वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तो ऐसा ही बना रहे। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा कि अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। साधु ने पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? आनंद उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहां पर कुछ भी हमेशा रहने वाला है ही नहीं। और अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह भी हमारे मन की शांति, हमारे मन का सुकून, और बाकी जो भी कुछ है वह हमेशा ही नहीं सकता। साधु ने आनंद की बातों को बहुत ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद साधु जब उसी गांव से गुजरा, आनंद का वह महल तो है लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुट्टर गू कर रहे हैं। आनंद अब इस दुनिया में नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कह रहा है, आसमां ये समा कुछ भी नहीं रो रही है। सपना में नवरंगे, जहां में कुछ भी नहीं, जिनके महलों में चारों रंग के जलते थे। फानूस झाड़, उनके कब्र पर बाकी निशान कुछ भी नहीं। और मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीजें हमेशा रहने वाली हैं ही नहीं, वह सारी चीजें बदलने वाली है। ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले जो मुश्किल है, जो उलझन है, वह हमेशा रहे। जैसे आज तक सारी मुश्किलें होकर चली गई, वैसे ही यह मुश्किल भी चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं। तो आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप मन में यह विश्वास रखना, यह मुश्किल है, यह उलझन है, हमेशा रहने वाली नहीं। दूसरी कहानी, एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, मरने वाला था। उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैला से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो जो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएगा। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हो गया, उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उस खर्च करने में कई साल बीत गए, लेकिन इस बीच वह 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया, अरे वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी?
उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, 14 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि यह वह शब्द नहीं है, वह शब्द कुछ अलग थे। उसने बहुत सारे 4 शब्दों की प्रार्थनाओं को बार बार दोहरा के देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के भरा ही नहीं। वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वह एक ब्राह्मण से मिला। उसने कहा, तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो, लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उससे एक धनी इंसान से मिला। उसने कहा, तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर में ध्यान दो, लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में वह उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस पर भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की थी। तुम्हारा धन्यवाद, अचानक वह लड़का बोला और चिल्लाने लगा। यही तो वह 4 शब्द थे। उसके वह 4 शब्द दोहराने से ही थैला भर जाएगा। तुम्हारा धन्यवाद, उसका खाली थैला चांदी के सिक्कों से वापस भर गया। यह कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी है। वह खाली थैला हमारी जिंदगी है और वह चांदी के सिक्के खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के खाली थैले में खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद, प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तो हमारी जिंदगी में भी खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। याद रखना, एक बात, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है कभी खुश नहीं हो सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता है, आपको हमेशा खुश रखेगा। उस इंसान की जिंदगी में आपको शांति और सुकून हमेशा दिखाई देगा। तीसरी कहानी, एक बार एक किसान के खेत में एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में उसने अंडे दिए। कुछ समय बाद अंडों में से बच्चे निकले। चिड़िया दाना चुगने के लिए दूर जंगल में जाती थी और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर लौटती थी। इस दौरान उसके बच्चे घोंसले में अकेले रहते थे। जब चिड़िया दाना लेकर लौट कर आती तो बच्चे बहुत खुश होते और उसके द्वारा लाए गए दानों को खाते। एक दिन चिड़िया जब दाना लेकर लौटी तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उसने बच्चों से पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने बताया कि आज किसान आया था और वह कह रहा था कि फसल अब पक चुकी है, मैं कल अपने बेटों से फसल काटने के लिए कहूंगा। अगर उसने फसल काटी तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहां रहेंगे? चिड़िया बोली, फिक्र मत करो बच्चों, अभी खेत की फसल नहीं कटेगी। सच में अगले दिन कोई फसल काटने नहीं आया और चिड़िया के बच्चे बेफिक्र हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद चिड़िया को बच्चे फिर से डरे हुए मिले। चिड़िया के पूछने पर बच्चों ने बताया, किसान आज भी आया था और कह रहा था कि बेटे नहीं आए तो क्या हुआ, कल फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजूंगा। इस बार भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, फसल कल भी नहीं कटेगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। कुछ दिन बाद एक दिन बच्चे फिर से डरे हुए थे और उन्होंने चिड़िया को बताया कि किसान आज फिर आया था और कह रहा था कि फसल कटाई में बहुत देर हो गई है, कल वह खुद आकर के इस फसल को काटेगा। यह सुनकर चिड़िया बच्चों से बोली, अब खेत कल पक्का कट जाएगा। वह अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे बहुत हैरान थे और अपनी मां से पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि इस बार खेत सचमुच में कटेगा? तो वह चिड़िया कहने लगी, जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर होता है तो उसके काम को संपन्न होने में हमेशा संधि बना रहता है, लेकिन जब कोई इंसान अपने काम को खुद करने की ठान लेता है तो वह काम जरूर होता है। यह कहानी भी हमें शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, हमेशा दूसरों के रास्ते पर चलते रहते हैं, दूसरों के भरोसे पर चलते रहते हैं, तब तक हमारे काम धन से हो ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने हर काम में हम खुद जुड़ जाते हैं, तो हमारे वह सारे काम